हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। मैं तो बहुत अच्छा हूँ, आप लोग भी अच्छे होंगे। आइए, आज के इस प्रीपोजिशन के क्लास में हम लोग ऑन प्रीपोजिशन का कंटिन्यूड क्लास पढ़ रहे हैं। तो हम लोग 10 प्रयोग पढ़ चुके हैं ऑन का। अब हम आइए 11वां प्रयोग हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? हेडिंग आप जान लीजिए कि हम किस चीज़ का यूज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यूज ऑफ हम लोग ऑन पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? कि ऑन का प्रयोग। ठीक है, तो ऑन का जो 11वां प्रयोग है वो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि ऑन इज यूज्ड विद लिव। लिव समझ रहे हैं ना, रहना जीना। तो ऑन का प्रयोग हम लोग लिव के साथ करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या होगा स्टूडेंट्स इसका? एग्जाम्पल होगा कि मैन लिव्स ऑन मील, यानी इंसान भोजन पर जीता है। लिव्स ऑन मील माने भोजन पर जीना। ठीक है, एनिमल्स एनिमल्स लिव ऑन ग्रास, यानी जानवर किस पर जीते हैं? तो घास पर जीते हैं। ठीक है, यह स्पष्ट हो गया, ये आप जान रहे हैं। अब देखिए, अब आप जान लीजिए टाइगर, टाइगर्स एनिमल्स में ही आएगा लेकिन वाइल्ड एनिमल में आएगा। टाइगर्स लिव ऑन मीट, फ्लेश। ठीक है ना, मीट या फ्लेश आप कह सकते हैं। कि बाघ किस पर जीता है? तो मांस पर जीता है। ठीक है ना, बाघ किस पर जीता है? मांस पर जीता है। ठीक है ना? अब देखिए, सेंट्स 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 लिव ऑन सेंट्स लिव ऑन फ्रूट्स। ठीक है ना, हमारे साधु महात्मा किस पर जीते हैं? तो फल खाकर जीते हैं। ठीक है ना, तो आप जान गए कि लिव ऑन का मतलब जीना, यानी कि मनुष्य इंसान भोजन पर जीता है, जानवर घास पर जीता है, संत महात्मा फल फ्रूट्स खाकर जीते हैं, टाइगर्स मांस खाकर जीता है। ठीक है ना, तो आप ऑन का प्रयोग 11 नंबर लिव के साथ पढ़े। 12 नंबर जो प्रयोग है स्टूडेंट्स हम लोग पढ़े कि ऑन इज यूज्ड ऑन इज यूज्ड ऑन इज यूज्ड ऑन इज यूज्ड विद राइड, यानी सवार होना। तो राइड के साथ हम लोग ऑन का प्रयोग कैसे करते हैं, आइए हम देखते हैं। ठीक है ना, तो राइड ऑन साइकिल, राइड ऑन साइकिल टू स्टे हेल्दी। ठीक है ना, कह रहा है कि स्वस्थ होने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए आप साइकिल की सवारी कीजिए। ठीक है ना, राइड ऑन हॉर्स, आप घोड़े की सवारी कीजिए। है ना, कैन यू कैन यू राइड ऑन कैन यू राइड ऑन एन एलिफेंट, क्या आप हाथी की सवारी कर सकते हैं? सी कांट सी कांट राइड ऑन अ कैमल, राइड ऑन कैमल, वो ऊंट की सवारी नहीं कर सकती। ठीक है ना, यानी महिला। तो राइड का प्रयोग हम लोग सवारी करने के संदर्भ में, चढ़ने के संदर्भ में हम लोग करते हैं, चढ़कर सवारी करने के संदर्भ में। तो राइड के साथ ऑन का प्रयोग हम लोग देखें। ठीक है, आगे जो हम लोग पढ़ेंगे 13th प्रयोग जो पढ़ेंगे, 13 नंबर का जो प्रयोग होगा स्टूडेंट्स वो हमारा है कि इज ऑन इज यूज्ड विद राइट। तो छात्रों हम लोग स्पष्ट रूप से जान लें कि ऑन का प्रयोग राइट के साथ हम कैसे करते हैं। एग्जाम्पल, सी इज सी इज राइटिंग ऑन शेक्सपियर, सी इज राइटिंग ऑन शेक्सपियर,
वो तो शेक्सपियर के बारे में लिख रही है, यानी शेक्सपियर पर लिख रही है, कुछ लिख रही है, समथिंग, राइटिंग समथिंग अबाउट शेक्सपियर, ठीक है ना। शी इज राइटिंग ऑन शेक्सपियर। एक सवाल कर रहा है, कैन यू राइट ऑन वर्ड्सवर्थ, क्या आप वर्ड्सवर्थ पर लिख सकते हो, क्वेश्चन, ठीक है ना। आई कांट राइट ऑन, आई कांट राइट ऑन थॉमस हार्डी, मैं थॉमस हार्डी पर नहीं लिख सकता, मैं थॉमस हार्डी पर नहीं लिख सकता हूँ, ठीक है ना। आप देखिए मदन हैज, चलिए मदन वाज राइटिंग ऑन महात्मा गांधी। मदन किस पर लिख रहा था, तो महात्मा गांधी पर लिख रहा था। तो राइट में ऑन हम लोग कैसे प्रयोग करते हैं देख लीजिए, और क्या अर्थ देता है, ठीक है ना। आइए अब हम लोग 14th नंबर का प्रयोग हम लोग पढ़ रहे हैं छात्रों, कि 14वां नंबर जो प्रयोग है वो हम क्या करते हैं। तो पहला हम लोग प्रयोग 13वां प्रयोग हम लोग क्या पढ़े, कि हम लोग राइट के साथ क्या प्रयोग करते हैं, हम लोग लीव के साथ क्या पढ़ते हैं, राइट के साथ क्या पढ़ते हैं, ठीक है ना। और भाई ऑन इज यूज्ड ऑन इज यूज्ड विद मल्टीपल रेफरेंसेस, ठीक है ना। तो ऑन का प्रयोग हम लोग भिन्न भिन्न संदर्भों में कैसे करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है, डू यू टीच स्टूडेंट्स ऑन डिमांड, क्या आप छात्रों को ऑन डिमांड पढ़ाते हैं। ऑन डिमांड का मतलब हुआ जो छात्र कहेगा वो आपको पढ़ाना है, आप जो चाह रहे हैं वो नहीं पढ़ाना है। छात्रों की क्या रुचि है, छात्र क्या पढ़ना चाहते हैं, ऑन डिमांड पढ़ाते हैं। बच्चा कहा कि नहीं आज प्रीपोजिशन पढ़ाइए, प्रीपोजिशन पढ़ा रहे, कल कहेंगे कि नहीं आप क्लॉज पढ़ाइए, क्लॉज पढ़ाएंगे, नरेशन पढ़ाइए, नरेशन पढ़ाए, लिटरेचर पढ़ाइए, लिटरेचर पढ़ाएंगे, पोइट्री पढ़ाइए, यानी जो ऑन डिमांड होगा उसको हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए डिमांड ऑन डिमांड, यानी कि जो मांग होगी वो हम करेंगे। अच्छा, हैव यू सर्व्ड डिश ऑन डिमांड, क्या ऑन डिमांड अब थाली परोस सकते हैं, दे सकते हैं, ठीक है। द द क्लर्क सप्लाइज मटेरियल ऑन डिमांड, जो क्लर्क है वो डिमांड के हिसाब से मटेरियल की आपूर्ति कर रहा है, ठीक है ना। अब द बैंकर provides the banker provides his service only, यानी बैंकर जो है ग्राहक के डिमांड के हिसाब से अपनी सेवा देता है, ठीक है ना। एक समय था कि बैंक में खाता खुलवाने के लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ता था, पैरवियां करनी पड़ती थी, लेकिन आज क्या है कि बैंक वाले डोर टू डोर घूम रहे हैं, खाता खुलवा लीजिए, ठीक है ना। तो द बैंकर प्रोवाइड्स, है ना, ही सर्विसेज ऑन डिमांड, ठीक है ना। ऑन डिमांड यानी कि जो ग्राहक को चाहिए वो दे रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग 14 पढ़े थे, हम 14, ठीक है। आइए अब हम लोग स्टूडेंट्स 15वां यूज हम लोग पढ़ते हैं,
क्या है? 15वां यूज है कि ऑन रिक्वेस्ट है। ऑन क्या है? ऑन रिक्वेस्ट। ऑन डिमांड हम लोग पढ़े थे, ये ऑन रिक्वेस्ट है। ठीक है, मल्टीपल रेफरेंस में पढ़ रहे हैं तो एग्जाम्पल क्या होगा? ठीक है ना, कि द डॉक्टर्स द डॉक्टर द डॉक्टर विजिट्स हियर ऑन रिक्वेस्ट। यानी कह रहा है कि डॉक्टर ऑन रिक्वेस्ट यहाँ पर आते हैं, ऐसे वो नहीं आ सकते, हमें उनके यहाँ जाना पड़ेगा, लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी बाध्य कर देती है कि उनको हम लोग क्या करते हैं, मनाकर, हाथ पैर जोड़कर, क्योंकि सेकंड गॉड उनको कहा गया है डॉक्टर्स को, ऑन रिक्वेस्ट आते हैं। ठीक है ना। अगला प्रयोग है कि द डॉक्टर examined examined the patients at midnight on request। बात आ रही है समझ में, कि डॉक्टर आधी रात्रि को पेशेंट को देखे, जांच किए, उसका इलाज किए, रिक्वेस्ट करने पर, यानी कि डॉक्टर आधी रात्रि को गुजारिश पर, हमारे अनुनय विनय पर उन्होंने पेशेंट का इलाज किया। ठीक है ना। अब देखिए ऑन रिक्वेस्ट का क्या क्या संदर्भ है, क्या क्या अर्थ है, देख लीजिए। you visit there on request। आप वहां ऑन रिक्वेस्ट जाते हैं, ऐसे नहीं जाते। कोई बहुत ही आदर सत्कार कर रहा है, बुला रहा है, बहुत इज्जत आपको मिल रही है, रिक्वेस्ट कर रहा है, हाथ पैर जोड़ रहा है, अनुनय भी नहीं कर रहा है, तो आप वहां जाते हैं। ठीक है, एक और सेंटेंस में लिख देता हूँ। ठीक है ना, कि द फार्मर्स went to Delhi for their agriculture bill on request। जो उनके खिलाफ है ना, अगेंस्ट, और की जगह अगेंस्ट लगा दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा स्टूडेंट्स। ठीक है ना। तो कह रहा है कि गो टू दिल्ली अगेंस्ट देयर एग्रीकल्चर बिल ऑन रिक्वेस्ट। यानी जो हमारे किसान के नेता राकेश टिकैत थे, उनके रिक्वेस्ट पर ये सारे किसान वहां गए, जो इनके विरुद्ध में बिल था, जो इनके हित में नहीं था, उसके विरोध करने के लिए। यानी कि किसी न किसी को तो लीडर बनना पड़ेगा लोगों को इकट्ठा करने के लिए। तो किसान दिल्ली उन्हीं के रिक्वेस्ट पर गए, है ना, कि ये बिल हमारे, कृषि बिल जो है हमारे खिलाफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, हमारे अनुकूल होना चाहिए। जो आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो था, एमएसपी था, उस पर था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स से आप समझ गए कि हम लोग ऑन का प्रयोग कहाँ कहाँ पढ़ लिए। 15 प्रयोग अभी आपके समक्ष हैं, आप पढ़े, आप इसको खूब अच्छा से पढ़िए, ध्यान दीजिए, इसको लिख लीजिए अपने नोटबुक में और इसका रिवीजन कीजिए। ये आपको केजी से लेकर यूपीएससी के एग्जामिनेशन तक ये परीक्षा में आपको मदद करने वाला है। आप सेट उठा के देखिए किसी भी परीक्षा का, वो केवीएस टीजीटी पीजीटी हो, नवोदय टीजीटी पीजीटी हो, ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी हो, बीपीएससी का क्वेश्चन हो, सैनिक, नवोदय, सिमुलतला, सीएचएस में तो खैर आज परीक्षा नहीं हो रही है, इलौटी सेवा एडमिशन। तो आप किसी भी बड़ी से बड़ी परीक्षा के
आप सेट उठाकर देखिए कि ये हमारे प्रयोग उसमें आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको देखिए और आप पढ़िए। ठीक है, धन्यवाद।